सकता है उसको क्या मानते हैं? यहाँ पे कोई मनुष्य जो है जितना देख सकता है, मतलब कि जितना का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ का कोई मान लीजिए यहाँ पे पेन रखा हुआ है, इस पेन को वो देख रहा है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इस पेन को देख रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? मान लीजिए 3 मीटर की है। कितनी मीटर की है? 3 मीटर की है। और वो चाहता है कि नहीं, हम यहाँ पेन यहाँ पे है तो ये तो देख ही लिए, लेकिन यहाँ पे अगर एक मार्कर है, मान लीजिए, तो ये मान लीजिए कुछ सपोज एक मान लीजिए एक पेंसिल है, वो चाहता है कि हम इसको भी देख लें, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ से लेकर के इस पेंसिल की दूरी कितनी है? 5 मीटर है, लेकिन उसकी आँख की क्षमता कितनी है? भाई यहीं तक देख सकता है। बात समझ रहे हैं? वो यहाँ से यहीं तक देख सकता है, लेकिन उसको देखना कहाँ है? यहाँ तक। तो जो देख सकता है ये हमारा भी का वैल्यू हो जाएगा, और जितना देखना चाहता है वो की का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में है? जितना देख सकता है वो भी का वैल्यू होगा, जितना देखना चाहता है वो यू का वैल्यू होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा? माइनस में ही होगा। इतना बात समझ में आ गया? कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों का कि 1/v - 1/u = 1/f होता है। ये भी याद है आप लोग को? चलिए, अगर इतना याद है तो देखिए आपको भी पता चल गया और u भी पता चल गया। आपको क्या पता करना है आपको? तो इसको 5, चलो 5 मत मानो, इसको 12 मान लो, थोड़ा सा लंबा मान लो। 5 पे लिखा लेते कल ना, चलो 5 मान लो, ठीक है। तो आगे तो यहाँ पे आओगे 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v, v का वैल्यू कितना है? -3, और माइनस है तो माइनस रख देंगे 1। u का वैल्यू कितना आया है? -5, ठीक है। 1/f, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ये माइनस जो है ना, माइनस नीचे नहीं रखा जाता है, इसको ऊपर भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है वो भी समझ लो। अगर 1/-3 है तो इसको -1 × -1 कर देते हैं, तो 1 × 1 -1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और ये होता है 3, यानी इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से माइनस हट के ऊपर चला जाता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1/3, और ये माइनस और ये माइनस जब गुना करेगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1/5 1/f। बस समझिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है ना। अब यहाँ से 3 से भाग दीजिएगा 15 को, तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। उसी 5 को 1 में गुना कीजिएगा, समझ लीजिए बटा का जोड़ है, तो ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब 5 से जब भाग दीजिएगा 15 को, तो 5 तिहाई 15, 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3 होगा, 1/f हो जाएगा। जो 5 में से जब 3 घटाइएगा तो -2 हो जाएगा, और 2/15 1/f। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। तो f को 2 से गुना कीजिएगा तो -2f हो जाएगा, और 15 को 1 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो f = 15 बटा में इधर गुना में तरह का भागा हो जाएगा, तो 15 दूना 2 से 2 7 14 और 2 5 10, यानी इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? -7.5। कितना आएगा? -7.5। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? अब ये जब माइनस में आया तो आप समझ सकते हैं कौन सा लेंस लगा उसका, कौन सा लेंस लगा होगा? ऑर्थो लेंस यूज किया है। ऑर्थो लेंस उसको चाहिए, ऑर्थो लेंस चाहिए। और कितने डायऑप्टर का चाहिए? यहाँ पे ऑर्थो लेंस तो उसको चाहिए, लेकिन और लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए? -7.5। और -7.5 को हम क्या लिखते हैं? डायऑप्टर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायऑप्टर में लिखते हैं। बात समझिएगा, पता नहीं कितना, इसको डायऑप्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस व्यक्ति का कौन सा चीज़ खराब है? दूरी की नज़दीकी? दूरी खराब है। खराब कौन सी है? इसकी दूरी। नज़दीक की चीज़ तो देख ही रहा है, खराब है दूरी। तो जब दूरी खराब होती है तो उसको कौन सा बीमारी कहते हैं हम लोग? दूरी खराब होती है तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत? चलिए, आप क्या बोल रही थी? याद रखिएगा, ये तो आप समझ गए ना बस।
बात बताओ। ये प्रिज्म है, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको अलग से प्रिज्म बना रहे हैं यहाँ पे ना, देखिए ये आपको एक सघन माध्यम और विरल माध्यम पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब क्या होता है, बाहर, और सघन माध्यम मतलब अंदर। जैसे एक शीशा का कांच का जब टुकड़ा हम पढ़ाए थे आप लोग कांच के बारे में, तो ये इसी समय हमने बताया था कि बाहर कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, और यहाँ पे जो अंदर है शीशा का क्या होता है, सघन माध्यम होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब बताइए विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब क्या है। विरल माध्यम में आप तेज दौड़िएगा कि सघन माध्यम आप तेज दौड़िएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोड पे, पूरा बढ़िया रोड है, उस पर तेज दौड़िएगा कि पानी में तेज दौड़िएगा, या ईंटा बिछा दीजिए खूब बढ़िया, हाँ ईंटा बिछा दीजिए और वो हिल रहा है ऐसे ऐसे, उसमें तेज दौड़ जाइएगा? नहीं दौड़िएगा। हाँ तो हाँ नाको छिला जाइए, गिरबू तो नाके छिलाई। अब मेहमान इसने कहे से नाक पर कौन बॉर्डर पर लड़े गए लुका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में क्या होता है ना, प्रकाश की गति तेज होती है। क्या होती है? प्रकाश की गति तेज होती है, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश की गति धीमी होती है। धीमी कब होगी? कंपेयर देन इसका, जब इसके कंपेयर में ये धीमा हो जाएगा, इसके कंपेयर किया जाएगा, मतलब कि किसका, विरल माध्यम से कंपेयर किया जाएगा सघन माध्यम से। विरल माध्यम में तेज रहेगा और सघन माध्यम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कम होने का मतलब ये समझाया था आपको कि ये सीधा आएगा, लेकिन जब इसमें जाएगा ना तो थोड़ा सा ये अंदर की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इधर से आएगा यहाँ पे, फिर इसे ये निकल जाएगा। मतलब क्या है, इसमें एक बताए थे आप लोग को, यहाँ पे एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ये भी अभिलंब है, बताए थे। जो सीधा लाइन होता है क्या होता है, एक अभिलंब होता है। लेकिन ये अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसके ओर झुक जाता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब क्या है, जब प्रकाश की लाइट बाहर रहेगा ना, तो सीधा जब अंदर आएगा तो ये अपने अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगा। क्योंकि बताओ, उसका गति कम होगा तो थोड़ा सा झुकेगा कि नहीं, नीचे झुकेगा ना। और यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो अभिलंब से, अभिलंब यहाँ पे अभिलंब हो गया, यह अभिलंब से दूर चला जाता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर चला जाता है। बात समझिएगा। मतलब क्या है कि जब बाहर रहेगा तो अभिलंब से दूर रहेगा, लेकिन जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से तरफ झुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बाहर वाले को क्या कहते हैं, विरल माध्यम, अंदर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सघन माध्यम। इतनी बात तो समझ में आ रही है। उसी तरीके से ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म, मान लीजिए ये प्रिज्म है, तो यहाँ से जब लाइट हम गुजारते हैं ना, यह इसको जब लाइट हम यहाँ से गुजारते हैं, इसको जब लाइट यहाँ पे जाता है, तिरछा लाइट जाता है। किससे जाता है? तिरछा। जब लाइट ही जाता है तो जो लाइट जा रही है, जो प्रकाश जा रही है, इस प्रकाश को कौन सा नाम देंगे? जो किरण जा रही है उस किरण का कौन सा नाम देंगे? जो प्रकाश वहाँ से निकल के किरण निकल रही है ना, उसमें से तो बहुत सारे किरण हम लोग ऊपर पड़ रही है। जो किरण निकल रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? ठीक है। अब इसमें जो एक लाइट जा रही है, अब यहाँ से जाएगी ना ये, तो हल्का सा ये इसे झुकेगी, तो इस वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है। और ये जब ये बाहर निकलेगी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? निर्गत किरण।
बात समझ में आ रहा है आपतित किरण, अंदर है अपवर्तित किरण, और बाहर निकल रहा है तो निर्गत किरण। इतनी बात समझ में आया आपको? चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एक सॉरी, ये जो लाइन खींच रहा है ना, ये एक अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब। ये भी अभिलंब है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे अभिलंब खींचे और यहाँ पे एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ बीच में बन रहा है, तो इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे भी तो एक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, तो इस वाले कोण का नाम हम क्या दे देंगे? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी तो कोण बन रहा है, यहाँ पे भी कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम हम क्या दे देंगे? निर्गत कोण, ठीक है। अब देखो होगा क्या, देखो इस लाइट को, यहाँ से जब हम लाइट पास किए तो इसको जाना था सीधा, सीधा जाना था ना, लेकिन क्या हो गया? घूम गया। और तुमको अब यहाँ जब खड़ा हो तो तुम देख रही हो तो लग रहा है कि किरण इधर से आ रहा है, इसको थोड़ा सा और इसको भी ऊपर बढ़ा लो। अब देखो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इसको कहते हैं, इस कोण का नाम देते हैं हम लोग विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। बात समझ में आया? आया बात समझ में? ये देखिए, ये सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, आपको इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज़ आपके बुक में एकदम बना के दे दिया है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ये नहीं दिया है, या फिर ये भी दे दिया है, मैंने जब प्रकाश ये पढ़ाया था, लेंस पढ़ाया था उसको, ठीक है। बट मुझे सिर्फ समझाना था कि जो किरण आ रही है उस किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। बाहर अंदर है तो अपवर्तित किरण, बाहर निकल रही है तो निर्गत किरण। बात समझ में आ रहा है?